वयोवृद्ध बुजुर्ग जो रहते ना, उनका जो अनुभव होता है वो बहुत अच्छा होता है। आप आजकल के बच्चों को देखना, जो जिन्हें आप पढ़ने लिखने भेजते हो, BA MA सब कर लिया, लेकिन उसको ना किसी बुजुर्ग के सामने बिठा दो, उसका MA BA सब वहीं फेल हो जाएगा। क्योंकि आज केवल और केवल हम पुस्तक पढ़ते हैं, केवल और केवल, और उसके अलावा हम कुछ नहीं पढ़ते। और पहले के जो हमारे दादा दादी लोग थे ना, वो दूसरी भी पढ़ लेते ना, मानो वो BA MA फेल कर देते, उनकी दूसरी इतनी स्ट्रांग रहती थी, दूसरी कक्षा इतनी स्ट्रांग, 5वीं में तो मास्टर ही बन जाते थे, इतने स्ट्रांग रहते थे वो। इसीलिए हमारे घर, परिवार, समाज, गांव, देश, राष्ट्र में वृद्धों का सम्मान होना चाहिए। आप आज देखना जगह जगह में ना वृद्धाश्रम होते हैं, हर शहर में, छोटे से छोटे शहर में 2 से 3 वृद्धाश्रम आपको देखने मिल जाते हैं। क्यों? अच्छा बताओ, आप बताना, वृद्धाश्रम सही है या गलत? सही है या गलत? क्या है? गलत। क्यों गलत है? वहां तो आपके घर के बूढ़े बुजुर्ग पल रहे हैं, फिर गलत क्यों हो गया? तो अच्छी जगह है, वहां तो बूढ़े लोगों को छोड़ दो, और वहां तो फिर है ही पेमेंट में काम करने वाले, वो तो आपके माता पिता को भोजन दे देते हैं, कपड़े भी दे देते हैं, उनकी सेवा भी हो जाती है, फिर गलत क्या है? अच्छी बात, अच्छी बात, गलत। देखो गलत इसलिए क्योंकि अगर हम बच्चों को संस्कार देंगे ना, तो वो बच्चे वृद्धाश्रम तक पहुंचेंगे ही नहीं, अपने माँ बाप को कभी वृद्धाश्रम तक छोड़ेंगे ही नहीं। और वृद्धाश्रम सचमुच में कहे ना तो हमारे समाज के लिए अभिशाप ही है। अगर वृद्धाश्रम नहीं होता तो आज सब घर परिवार में, चाहे वृद्ध जिस भी अवस्था में होते, लेकिन घरों में ही होते, अपने परिवार में ही होते, उन वृद्धाश्रम तक पहुंचते नहीं। अब देखना, जैसे आम का वृक्ष आपके घर में है, आम का वृक्ष बहुत अच्छा फल देता है, एक ऐसी अवस्था आती है कि वो आम का वृक्ष बूढ़ा हो जाता है, फिर फल नहीं देता। आप क्या करते हो? पेड़ काट देते हो? पेड़ काट देते हो? नहीं काटते। मैं अभी भी अपने आंख के सामने में बूढ़ा आम का पेड़ देखा है, और बहुत अच्छा लहलहाते हुए ही देखा है। नहीं काटते। क्यों नहीं काटते? क्योंकि ये आम का पेड़ जब फल देता है, आप फल का आनंद लेते हो, लेकिन जब ये बूढ़ा हो जाता है, फल नहीं देता, तो उसके घने पत्ते ना आपको छाया देती है, इसलिए आप उस आम के पेड़ को नहीं काटते हो। ठीक उसी प्रकार से हमारे माता पिता होते हैं, जो जवानी में कमा कमा करके हमें मीठे मीठे फल देते हैं, कामयाब बनाते हैं, काबिल बनाते हैं, और जब बूढ़े हो जाते हैं ना, तब पैसे नहीं दे सकते कमा करके, लेकिन हमारे बच्चों को संस्कार जरूर दे सकते हैं। इसलिए उन माता पिता को, वृद्ध माता पिता को वृद्धाश्रम तक नहीं पहुंचाना चाहिए। एक वृद्ध थे, अब वो वृद्ध के ना 3 जन बेटा, के जन? 3 जन बेटा, 3 जन बहू। अब वो सियान अपन घर में एक जन रहा, वो खपत्नी नहीं रही सही। अब जैसे पत्नी के निधन हो, तीनों बेटा बहुला और सियान रहा अपन संपत्ति के बंटवारा कर दिस, आधा आधा सब झल बांट दिस। गलती इतना ही हो गई कि ये सियान अपन बर कुछ नहीं रखी, एक रुपया भी अपन बर नहीं रखी, ये सोच के कि ये जो मोर बेटा बहू है ना, वो मोर सेवा करी, मोर बाद आखिर में यही मैं। अब सब बांट दिस। दूसरा दिन से कहा होगी, बेटा पूछत नहीं है, बहू पानी नहीं देते, नाती पोता मनागू आगू आए थे, मनागू आगू नहीं आवत है, सब काम बिगड़ गया। कपड़ा वही जुन्ना जुन्नटा कपड़ा ला 3 दिन 4 दिन तक पहने रहा है, कोई देख नहीं। तो ये सियान रहा है ना, बहुत दुखी हो के सोचिस की का कर,
तो ये अपन मित्र ला चिट्ठी लिखिस, मित्र ला चिट्ठी लिखिस कि भाई ऐसे ऐसे परेशानी कुछ मदद कर दे मोर, बड़ा सियान रहा है। ओकर मित्र चिट्ठी पढ़ी कि इतना समस्या इतना परेशानी मोर मित्र ला, तब वो का करिस कहिस मित्र एक बड़े से संदूक भेजा दो और वो संदूक में ताला लगा के चाबी ला भेजा दो, चाबी ला बंद कर रख पे कोनो मत देवे कहिस और संदूक भेज दे बड़े जान बेटी और चिट्ठी। अब जैसे ही घर के आगू में आई गाड़ी में बेटी ओकर संग रहे चिट्ठी और चाबी, चिट्ठी पर डरिस कहा ए संदूक ला कबू मत खोलबे, चाबी लपन तीर रखे रहे। अब अपन बेटा बहु मन आवाज लगाइस त ले देख एक झन निकलिस का हो बाबूजी कथे ए देख बेटी आ है तेला घर तरी लगे रहते न तब वो रहा कि अच्छा तो एक जन काट डर हो के जोश में आई नी सकी तहाना फिर से लालच आ गए अतेक सारा संपत्ति पाए के बाद मतलब हमर पिताजी हा अभी भी कुछ न कुछ औ बचा के रखे है पेटी में। अब जिन ज्यादा सेवा कर ही तेल मिल ही इसने उतना घर में बंटवारा जिन ज्यादा सेवा कर दे तेल दे देते। तबे का करिस बुलाइस अपन भाई मल्ला अपन बहू मल्ला बुलाइस। अब सब आई तीनों बेटा तीनों बहू तीनों देखिस अरे वाह चमचमाती संदूक मतलब में फिर माल पानी वही बढ़िया एकरो बंटवारा होने वाला है। दो जन तीन जन मिला के उठाए लगिस नहीं उठिस। तब का करिस छयो के छयो तीन बेटा तीन बहू उठाइस लटपट उठा के घर भीतर लेगिस। अब लेगिस तहन कथे सोचे हो समझे हो कुछ समझ आईस एमे भी बड़ा कर माल पानी। अब आज से देख लो बाबूजी की पूरा प्रॉपर सेवा होना चाहिए, काबर सेवा अच्छा हुई तब फिर पेटी के अंदर जे भी माल पानी है हमर हो। अब तो महाराज जब बाबुल कोई पूछत नहीं रही नहीं, अब गरम गरम पानी सुबह कर ले गरम बाबूजी नहाए बर पानी गरम होंगे। एक जन बहू कपड़ा इस्त्री करत है बाबूजी नहाऊ ता ने दे वाला कपड़ा पहिरहू कहा। दूसरा नाश्ता बनाते तीसरी बहू बाबूजी हाँ नहा डरे ए पोहा बनाओ काली का खाओ। कल के भी तैयारी सब तैयारी अब आगे आगे से। लेकिन काल किसी के बस में नहीं। एक दिन मृत्यु समीप आई और वो वृद्ध के मृत्यु हो गई। मृत्यु हो इस चाबी लमुठन धरे रहे। एक जन बहू नजर हुच में रहे ये चाबी कतेक देर निकाल अपन पतिल हुद रहे वो हाथ में चाबी धरे थे वही तो खुली लेकिन चुप करा था। अतना में अब सब घर परिवार के मन सकलई रोना धोना चलत है। वतना में एक जन बड़ कोशिश करे से मुठल खोला के रोवत खुल जाती ते चाबी निकल जाती भगवान ते ताला तक मिल जाती ताला तोड़े नहीं लागती। लटपट अब चाबी निकालिस अब मन तो सबके पेटी में रहा है। अंतिम क्रिया में काकरो मन नहीं लगा था। तब ले सब काम न करी सगा सोदर ला भेजी तहन छयो सकला के भी पेटी वाला रूम में संदूक वाले अब कहिस अगरबत्ती लानो का कथे काबर अतेक बड़ शुभ काम करत हवन तब पहले भगवान की पूजा कर लेथन लान अगरबत्ती जलाई जय भगवान कैसे आप खोलथन किस बड़े बहू देखत बड़े बहू आप खोलिस और जैसे ताला खुलता सब के सब ढकला होए देखन अब ताला जैसे खुली जैसे पेटी खोली बड़ा बड़ पत्थरा पेटी में रहेगा। लालच के घर खाली। देखो ऐसी स्थिति वृद्धों का ना हो हमारे घर में क्योंकि हर माता पिता पता है चाहे वो माता चाहे वो पिता खुद ने पढ़ाई नहीं की हो एक अक्षर भी यदि उसने नहीं पढ़ा हो ना अनपढ़ माता पिता भी यही चाहते हैं कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके अफसर बन जाए। एक शराबी पिता से जाकर के पूछना आपकी बेटी विवाह योग्य हो गई है कैसा वर चाहते हो
सबसे पहले वो शराबी पिता यही कहेगा कि मेरी बेटी के लिए ऐसा दामाद लाना जो शराब ना पीता हो, जो गलत आचरण ना करता हो। तो एक शराबी पिता भी यही चाहता है कि मेरा बेटा बड़ा होकर के शराब ना पिए, मेरी बेटी का ऐसे घर में शादी हो जहाँ पे शराब का सेवन ना होता हो। तो माता पिता क्या कभी गलत हो सकते हैं? माता पिता कभी गलत नहीं हो सकते, ऐसे वृद्ध होते हैं और इन वृद्धों का हमेशा सम्मान होना चाहिए, हमेशा सदैव। आज हम भी हमारी कथा के माध्यम से कुछ माताएं हैं, वृद्ध माताएं, उनका हम सम्मान करेंगे आप सभी के सहयोग से, क्योंकि हमारा कुछ भी नहीं है, कथा करते हैं, कथा के माध्यम से आप जो श्रद्धालु भक्त दान करते हैं उसी दान को हम पुनः दान कर देते हैं। और आज दान का विशेष महत्व